तो दोस्तों हमने कल आंसर की देख ली थी, 25 प्रश्न देख ली थी। उससे आगे के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे आंसर। ठीक है, तो ये 26वां प्रश्न था। ये बी सीरीज है, ये ध्यान में रखना है, बी सीरीज। और आपकी कोई भी सीरीज हो, आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उसके आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन चेंज कब होते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए कहीं पर से 25 से स्टार्ट होता है, कहीं से 50 से, तो आप देख लीजिएगा ये चीज़। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, विश्लेषण हम कभी फिर करेंगे। अभी फिलहाल आंसर आपको सही सही बता देता हूँ। इसका आंसर डी है। ठीक है, भारत के संविधान के उद्देश्य का संबंध जो प्रश्न है। एक ये प्रश्न है, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, इसका ये है आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। मैं पढ़ के भी नहीं बता रहा, आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, है ना, जिससे आप थोड़ा सा समझ सकें। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये 29वां देखिए, 29 का जो आंसर है वो पहला है। ठीक है, यहाँ पर ही आ रहा था, तो ये आप यहाँ पर मैंने कुछ बताई थी आपको कि ट्रिक्स वगैरह बताई थी। ठीक है, और अधिनियम के साथ यदि पुरानी सन आ जाए तो वो गलत होने के चांसेस उसके ज़्यादा थे, तो इसे आप इस प्रकार से कर सकते थे चाहते तो। ठीक है, 30वें प्रश्न का आंसर है ये 1 और 3। ठीक है, देख लीजिएगा, सभी आ रहा है इसमें। सभी मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर सभी आ जाए वो क्या होता है, गलत ही हो जाता है, दूसरा हट जाएगा, ये और ये बचेगा। पॉज करके आप देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर 31वें का ये 2 और 4 है। 2 और 4 यहाँ से आप हटा सकते हो, 3 महीना यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, मैंने कोई इस प्रकार की देखी थी, संख्या टाइप की कुछ आ जाए बड़ी महीनों में, ठीक है, इस प्रकार का, तो मैंने आपको बताया था कि उसे वहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। तो पहले से ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, बचा ये और ये, इन दोनों में से आप लगा सकते थे। ठीक है, इसका आंसर ये है, देख लीजिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, विश्लेषण हम कभी फिर करेंगे। जो रियल आंसर की है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 33वां ये देख लीजिए, जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में है ये, और इसका आंसर 1 लास्ट है, यानी डी, 1 2 4। इसका आंसर भी डी है, समानता का अधिकार। इसका आंसर 2 है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये वाला देख लीजिए, इसका आंसर ये है। मैंने आपको कुछ बताया था कि संख्याओं से संबंधित चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर, तो ये भी हट गया, ये भी हट जाता। और ये मैंने आपको बताया था, यदि अधिनियम के साथ कोई नई संख्या है, यानी कि 1951 इस टाइप की संख्याएं, तो क्या होंगी, पुरानी होगी। लेकिन अधिनियम के साथ यदि सन आ रही है और वो भी लेटेस्ट सन है कहीं ना कहीं, तो वो आंसर होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर डी है, सीमित सरकार। और मूल अधिकार के अतिरिक्त ये वाला जो है, इसका आंसर भी डी है। और दोस्तों लास्ट टाइम पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कोई भी प्रश्न नहीं आए उस पर डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल भी ना आए, कुछ भी समझ में ना आए तब। तो इस बार मुझे लग रहा है कि डी से संबंधित पता है कितने प्रश्न हैं, लगभग 35 से 36 प्रश्न हैं दोस्तों, जो जिनका आंसर डी है। तो बिल्कुल मेरी जो ट्रिक्स थी फाइनल जो बताई थी लास्ट, वो बिल्कुल सफल रही है। सोचिए 25-25 होना चाहिए वैसे नॉर्मल। ठीक है, 25-25 डी पर, लगभग ए बी सी डी 4 ही तो हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि इस बार डी की संख्या ज़्यादा रहेगी आंसर्स की, और बिल्कुल वो सही हुआ है। किसी भी सीरीज में आप देख लीजिएगा, लगभग 35 से 36 प्रश्न हैं, यानी कि 10 से 11 प्रश्न ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं आता, आपको ये मान के चलिए शून्य, कुछ भी नहीं आता, तब भी आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न बच जाते पॉजिटिव में, यदि आप डी लगा के आ जाते। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका आंसर 39वें का 1 और 2 है।
कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ट्रिक्स वाले होते हैं। 1 और 3 है इसका आंसर, देख लीजिएगा। इसका आंसर देख लीजिएगा, भारतीय इतिहास में औरंग और ये वेनियार और ये सब हैं, इसका 3 है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था केवल जहाँ पर 3 आए वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट दिया था मैंने इस प्रकार का, यदि उन फॉर्मेट्स में से आ रहा है तो ही। ठीक है, और आने वाले टाइम में मतलब आगे जो प्रश्न है उसमें भी मैंने बताया था आपको कि एक आध प्रश्न गलत भी हो सकता है यदि आप ट्रिक्स पर भरोसा करें, लेकिन पहले पढ़ना है उसके बाद ट्रिक्स लगानी है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति वाला, ये वाला देखिए, ये वाला आंसर है ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। यहाँ पर देखिए इसे आप रिमूव कर सकते थे, बड़ी संख्या, यहाँ पर इसे रिमूव कर सकते थे, अनेक, इस प्रकार से कुछ चीज़ें काट पीट करके आप आंसर तक पहुँचा जा सकता था। ठीक है, इसका आंसर ये वाला है 2, 4, 1, 3, देख लीजिएगा इसे। इसका विनय पत्र है। ठीक है, लगा लीजिएगा। क्वेश्चंस वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, आने वाले टाइम में हम विश्लेषण करेंगे बहुत अच्छे से, अभी मैं केवल आपको आंसर्स बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका ए होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। ठीक है, ए, लेकिन डी भी हो सकता है, तो इसे आप डाउट में रख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर ए ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट आ रहा है इस कारण से। ठीक है, इसका आंसर गांधी इरविन वाले का 1, 2, 4 है। अस्पष्टता, गोपाल बाबा बलंगकर, ये वाला देख लीजिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप, ये भूमाप से संबंध है इसका। ये सब आपको पुरानी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें सब मिल जाते हैं। ये अभिलेख तो आप सभी को पता ही है, सीधे सीधे था, ये तो अशोक के अलावा और कौन सा अभिलेख है। अगर प्रश्न आता है तो उसमें अशोक ही रहता है आंसर, ये देखने में आया है। देखिए ये वाला जो आंसर है कृषि फर्टिगेशन, इसमें यदि सभी को आप हटा दें दूसरे से ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, यही बचा, तो डायरेक्ट ट्रिक से आप बिना पढ़े हुए भी कर सकते थे इसे। ठीक है, और मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको पहले जो, और उसके सीक्वेंस भी बताए थे कि आपको पहले क्या देखना है, द्वारा से क्या देखना है। इसका आंसर ये है 2, 3, 4, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, मुझे पता है कि थोड़ा दिमाग में नहीं रहता है, पढ़े नहीं होते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई दी थी कि डी लगा देना है, नहीं आ रहा है उनका। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिए महासागर से संबंधित, यहाँ पर देखिए 2, 2 एक तरह से ये संख्याएं आ रही हैं, संख्याएं मैंने बताया था जहाँ पर आए उसे आप हटा दीजिएगा, तो इससे ये वाला हट जाता है पहला, दूसरा आंसर बचता है, केवल 2 आंसर है। भारत के रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर ये है। ठीक है, जहाँ पर याद करना है आपको याद से लगाना है, और जहाँ पर पढ़कर होगा वो तो पढ़कर होना ही होना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिए, मरु उद्यान से संबंधित ये जो प्रश्न है इसमें आंसर 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3, दूसरा आप पढ़ेंगे तो आपको एक ट्रिक्स नज़र आ जाएगी, वैसे तो पढ़कर भी कर सकते थे, लेकिन एक ट्रिक्स नज़र आ जाएगी कहीं ना कहीं कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, कोई भी मानव वास स्थल नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई भी मानव वास स्थल ना हो। ठीक है, कोई भी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको, यदि आपने 3 घंटे का वीडियो देखा होगा बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखिए सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका आंसर 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3। ये देखिए ये यहाँ पर ये संख्या आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी अटपटी सी संख्या है या प्रतिशत हो जो भी हो, लेकिन इसे आप हटा देंगे 1 को तो 2 बचेंगे, ये 2 और 3 यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। रही बात कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर है तो ये चीज़ क्या है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब ये भी याद नहीं होंगी, इसमें भी आप ट्रिक्स ढूंढोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना।
तो एक होता है फैक्ट, जो कुछ चीज़ें याद हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप उस आधार पर। अब जैसे यहाँ पर देखिए जेट प्रभाव से संबंधित है, यहाँ पर क्या आ रहा है, केबल आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बताया था जहाँ पर केबल आ जाए उसे काट दीजिए, तो पहला नहीं होगा, ठीक है, पहला नहीं होगा तो इसे हटा दीजिए आप, इसे हटा दीजिए, ये और ये बचे, 2 और 3 बचे, ठीक है। अब 2 में भी क्या आ रहा है, केबल आ रहा है। अगर 2 को हटा दें तो इन दोनों में से 2 को हटाएंगे तो फिर तो कोई बचा ही नहीं, है ना। यानी कि आंसर इस, ये तो कन्फर्म है, ये पता पड़ गया, भले ही इसमें केबल है लेकिन ये कन्फर्म है। तो इसमें क्या आ रहा है, एक संख्या जैसी आ रही है कुछ 10% टाइप का, तो इसे आप हटा दीजिए, ये आंसर निकल जाता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते थे चाहे तो। इसका सुंदर वन आंसर है, इसका ये वाला आंसर है। उस पौधों की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ये है, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह हैं ये, ठीक है। इसका डी आंसर है। वैसे मैंने संभव का भी बताया था आपको, जहाँ पर संभव आ जाए वो पॉजिटिव होते हैं और संभव आ जाए तो वो नेगेटिव में बदल जाते हैं। और कई सारे प्रश्नों में आए हैं ये, अभी मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है 1 2 5 6, 3 और 4 नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें 4 का यदि आपको पता होता तो पूरा का पूरा आंसर निकल जाता, 4 ये। इसका आंसर ये है, प्रदत्त वर्ष 1 टन CO2 के उत्सर्जन के से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। ये वाला देखिए, भारत में दालों से संबंधित, इसमें यहाँ पर दूसरे में केबल आ रहा है, तो केबल को आपको सबसे पहले हटाना था, मैंने बताया था आपको। तो केबल से ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, बचा ये आंसर, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, वैसे तो इसी से आंसर निकल गया, लेकिन एक और ट्रिक्स यहाँ पर है, 3 दशकों, इस प्रकार से बात हो ना दशकों की, यानी बहुत पुरानी टाइप की थोड़ी सी बात हो, 2 दशक 3 दशक, यानी कि 30 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो वो अपने आप में क्या होता है, गलती होता है, क्योंकि यूपीएससी को पता है इतना चीज़ें इतनी पुरानी किसी को याद नहीं रहती हैं, इस वजह से, ठीक है। ये प्रश्न इसी वजह से दिए जाते हैं। ये फसल वाला, ये इसका कपास आंसर है, देख लीजिएगा आप। इसका डी आंसर है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इसे तो आप थोड़ा सा पढ़ करके बड़ी आसानी से थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खास प्रश्न नहीं था ये, किसी बताऊंगा विश्लेषण करके कभी। इसका देख लीजिए आप, गन्ने की खेती से संबंधित जो आंसर है, इसका 1 और 4 है, ठीक है। इसका डी आंसर है, देख लीजिएगा। इसका तो मात्र 1 हटा दोगे आप, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सभी आ रहा है, देखिए किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है, किन्हें, तो सभी को आप हटा दीजिए, सभी मैंने बताया था आपको, 1 हटा दीजिए, 1 से ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सरल हो गया आपका, आसान हो गया सवाल, ठीक है, आंसर निकल आया। अब मान के चलिए 3 भी आपने गलत कर दिए होंगे, 3 भी आपने गलत किए होंगे, तो वो सब अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे वो। एक ये देख लीजिए, यहाँ पर ब्याज व्याप्ति अनुपात से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ही आ जाए वो भी स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, तो ही से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर। 1 और 2 बचा, लगा दीजिए आंसर। ये वाला, इसका आंसर 1 2 3 4, चारों के चारों हैं। मैंने बताया था कि डी लगा देना है लास्ट में, कुछ अटपट टाइप का लगे तो। देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए, पिछले दशक, यानी कि 1 दशक, यानी 10 साल पहले की बात हो रही है, तो नॉर्मली स्टूडेंट को याद नहीं होगा, नहीं रहता है, तो ये तो आपको हटाना ही था, क्योंकि इतना पुराना एक तरह से डेटा आपसे नहीं पूछेगी, पूछेगी भी तो वो गलत डेटा होता है यूपीएससी हमेशा, ठीक है।
पिछले 5 वर्षों में इस प्रकार का भी आ रहा है। सबसे बड़ा भी यहाँ पर दे रहा है ये, ठीक है, सबसे बड़ा। 5 वर्ष तो चल भी जाता, लेकिन सबसे बड़ा दे रहा है, तो इस वजह से ये भी हट गया, बचा 2, तो 2 आंसर हो गया यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस समूह में, ये अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो आंसर है उसका देख लीजिए। ये आंसर है 1, 3 और 4। वैसे यदि आप लास्ट का पढ़ लिया होगा मुझे लग रहा है, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना। किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए घर बनवाना और शीतगृह जो होते हैं, जो ठंडे रखने वाले, क्या कहते हैं उसे, कोल्ड स्टोरेज, वो बनवाना, ऐसा तो किसान क्रेडिट कार्ड का नहीं है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। सिंपल सी चीज़ थी। यदि 5 बार आप हटा देते, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा ये आंसर। तो टफ प्रश्न भी ऐसा लग रहा है कि पढ़ने में टफ जैसा, लेकिन थोड़ी सी अगर सतर्कता होती तो इसका आप आंसर निकाल सकते थे बड़ी आसानी से। ये है आपका 1 और 2 आंसर है, ये देख लीजिएगा। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित है, CPI और WPI से संबंधित बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं सारी की सारी चीज़ें ये, ठीक है। ये लगभग 80% जो प्रश्न पत्र है ये करंट अफेयर्स है। कुछ बेवकूफ़, कुछ मूर्ख लोग आपको बताएंगे कि इस बार करंट अफेयर्स से एक भी नहीं आया, 2-4 ही आए। वो मूर्ख हैं, अभी कुछ जानते हैं नहीं, ठीक है। वो केवल अपनी बस बुकों को लगे रहते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बेवकूफ़पंती वाली बातें करते हैं लोग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा 80% जो भी प्रश्न है इसमें, वो सब के सब टोटली जो है करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। 1 साल के अंदर जो भी करंट अफेयर्स चला हुआ है उसी के बेसिक्स उठा लिए गए हैं, तो इसे करंट अफेयर्स का ही माना जाता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप कोई बुक रट नहीं सकते हो, ये ध्यान में रखना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टडी वगैरह करनी है दोबारा से। इसका 3 और 4 आंसर है। इसका देख लीजिए, यहाँ पर सभी आ गया, सभी से तो पहला तो हट ही गया, ठीक है। अब दूसरा आपको याद है तो ठीक है, वरना ये देख लीजिए, यहाँ पर आंसर तो ये वाला है, ठीक है। ना तो 1 ना 2, कम से कम 1 तो हटा आपका। इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित वाणिज्य पत्र वगैरह ये सब है, तो इसका आंसर है 1 और 3। इसका आंसर देख लीजिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। इसका ये देख लीजिए, वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित 1, 3, 4 आंसर है इसका। 1, 3, 4 2 नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ये देंगे, हाल के वर्षों में, हाल के वर्ष यानी कौन से वर्ष, कितने वर्ष, हाल के वर्ष, हाल के वर्ष तो 10 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो आ जाएं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको याद ना होने के चांसेस ज़्यादा हों, तो वो मैंने स्टेटमेंट कई सारे प्रश्न बताए हैं। 3 घंटे का मेरा वीडियो था, 8-10 वीडियो थे, उनमें भी चीज़ें बताता रहा हूँ मैं। इस प्रकार के जो आंसर होते हैं वो गलत ही होते हैं। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये क्या है, कच्चे तेल की, ठीक है। ये आंसर देख लीजिए, 1, 2, 3 है इसका आंसर। अर्थव्यवस्था से संबंधित परिवार का बकाया ऋण, क्रेडिट कार्डों का बकाया राशि, ठीक है। ये सब करंट अफेयर्स से होते हैं दोस्तों। जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उसी से बेसिक्स आपको कवर करना पड़ता है। बताऊंगा मैं आपको वीडियोस बना करके। अपने अपने नंबर ज़रूर लिखिएगा। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर, ये वाला आंसर है इसका B, ठीक है, देख लीजिएगा। ये वाला व्यापार संबंधी निवेश में यह क्या करोगे आप कि जहाँ पर दोनों, तीनों इस टाइप के आ जाते हैं, वो क्या होता है, कंपेयर सा किया जा रहा है ना दोनों को। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कंपेयर टाइप का कुछ हो जाए वो क्या होता है, आंसर गलत होता है। तो दूसरा हटा दोगे तो 1 और 3 बचते हैं, यहाँ पर आंसर लगा सकते थे इसे। इसका आंसर 2 है, देख लीजिए इसे, यानी बी आंसर है इसका। ये वाला आंसर देखिए, 1991 के आर्थिक उदारीकरण का संबंध में, देखिए यहाँ पर सन आ गई पुरानी, 2004,
5 इस प्रकार की सन आ जाएं तो मैंने क्या कहा था, वो स्टेटमेंट आपका क्या होता है, गलत होता है। लेकिन अधिनियम ना हो कम से कम उसके साथ में। अधिनियम के साथ अगर नई सन आती है, अधिनियम होता और यहाँ पर 2000, 2003, 4 इस प्रकार से आता तो वो सही होने के चांसेस उसके 100% होते। तो ये वाला हट गया, पहला हट गया, पहले से ये हटा और ये हटा, बचा आपका ये और ये 3। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, केवल 3 जो है सही नहीं होगा, क्योंकि एक आध प्रश्न मान के चलिए गलत होगा, तो यदि उसी पर टिके रहते तो आप आंसर ये वाला मार के आए होंगे। ये चीज़ें उन्हीं के पल्ले पड़ रही होंगी जिनमें बुद्धि है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये वाला आंसर देखिए, ये वाला आंसर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था एक जब इधर की साइड में आ जाए, जब आप इनको पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मान के चलिए, इसमें क्या है, शब्द हैं। अब इसमें से 1 2 तीसरे नंबर पर ए आ रहा है, यानी इधर की साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो वो क्या बताया था मैंने, वो सही ही होगा, वो बताया था मैं। और जहाँ पर तुलना वगैरह की जाए, ठीक है, तुलना अधिक इस प्रकार का आ जाए तो उसके चांसेस थे गलत होने के। तो इस प्रकार से आंसर ये निकल रहा था। ये वाला आंसर देखिए, इसका आंसर देख लीजिए, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, ठीक है, इसका आंसर है डी। 1 2 3 4 हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप, लीजिए पॉज करके देख लीजिए, आपके पास प्रश्न पत्र हो उसमें लगा लीजिए अपना आंसर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में 1 और 3 है इसका आंसर, ठीक है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये वाला गलत है। श्रमण होता है वैसे, चलिए बाद में बताऊंगा कभी, अभी टाइम और ख़राब हो जाएगा आप लोगों का। देखिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पर सर्वाधिक आ जाए वो गलत होगा, तो सर्वाधिक से क्या हो गया, ये हट गया, सॉरी चौथा हट गया, चौथे से ये हट गया और ये हट गया, बचा क्या, तीसरा और ये, ठीक है। ये देखिए पुराना वर्ष दिखा रहा है यहाँ पर, 40 वर्ष की आयु एक तरह से, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यही बचा, 1 और 2। संख्या इसमें ज़रूर है, लेकिन दूसरा क्या है, इसमें 22 माह की बात हो रही है, यानी कि 1-2 साल की ही बात हो रही है बस, ठीक है। तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं सही होने के। और ऊपर से केवल 2 तो था ही नहीं इसमें, है ना, ये तो सही है ही। डिस्कवरी देखते हैं कि नहीं देखते आप। संरक्षित क्षेत्र कावेरी वाला 1 3 4 है इसका आंसर, यानी कि सी आंसर है इसका। पक्षी आंसर है, ठीक है। इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये वाला। इस्पात स्लैग, इसका 1 2 3 है, सभी हैं। इसका 1 2 है आंसर, ठीक है, 1 और 2। इसका 1 2 3 है आंसर। इनके विश्लेषण बताऊंगा बीच में कभी, अभी आंसर देख लीजिए। इसका आंसर 1 2 99 का 1 2 3 तीनों ही आंसर है। तीसरा तो मैंने बताया था आपको होगा ही नहीं, केवल 3 तो होता ही नहीं है, और होगा तो केवल 3 ही होगा आंसर, ये भी मैंने आपको बताया था कुछ। 100वें का आंसर देख लीजिए, 1 2 3 सभी आंसर है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक। आंसर की आपको मिल गई है। सीसेट के पेपर में बताइए कितना हुआ, फिर हम आंदोलन वगैरह भी करते हैं, क्योंकि सीसेट मुझे पता है बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाएगा। हीरो बन के गए थे लेकिन 0 बन के आए हैं, मुझे पता है सीसेट में। तो आंदोलन 9 तारीख को है, तैयार रहिएगा और आप मिला लीजिए। जिन लोगों का हो रहा है उन्हें बहुत बहुत एक तरह से मैं बधाई देता हूँ। आप मेंस की तैयारी करिए, और मेंस कौन तैयारी कर सकता है, 45 प्रश्न से जिनके ऊपर हो रहे हैं वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और करना ही होगा आपको, क्योंकि इनमें 1 2 प्रश्न इधर उधर भी हो सकते हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।